दोस्तों आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ हैं आज मिस्टर दीपक जोशी जी और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी। और उनसे आज हम सुन रहे हैं कि कैसे हम अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं बुढ़ापे में, इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है। क्योंकि मैं एक चीज़ आम ही देखता हूँ। अभी दोस्तों हमने ना थोड़ा सा पहले ये देखा कि जब भी कोई बंदा विदेश में जाता है ना, तो सबसे पहले और कुछ नहीं, उसका बीमा ही कराया जाता है। तो बीमा करवाने के बाद उधर जाता है और हर एक इंसान का बीमा होता है। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें हम कार चलाते हैं तो हमारे पास तब भी इंश्योरेंस नहीं होता, और जेकर पुलिस वाले हमें पकड़ भी लेते हैं तो हम 100 200 300 जितने में भी निपटे उतने में निपटा देते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें चलती हैं, क्या है, क्या वर्तारा है, क्यों विदेशों के लोग ज़्यादा तरक्की पे हैं, सिक्योर हैं, ये सारी की सारी बातें आइए जानते हैं हमारे आज के मेहमानों से। तो सबसे पहले करते हैं हम रेडियो खुशी पर उनका वेलकम। तो सबसे पहले सर दीपक साहब, रेडियो खुशी पर आपका वेलकम जी। सत श्री अकाल सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं पहले प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी आप जी के पास ही आना चाहता हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि जेकर हम बात करें कनाडा की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की, उधर तो ये बीमा इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कानूनन ज़रूरी है। बट ये इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक मेरे ही जान पहचान के इंसान मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि ये जो गाड़ी खड़ी है इसका बस वो ही बीमा हुआ था जो आज से 10 साल पहले जब मैंने कंपनी से निकलवाई थी उन्होंने करवा के दे दिया था, उसके बाद बिना बीमे के ही चल रही। तो ये जो वर्तारा है इसको आप कैसे देखते हैं, क्यों जरूरी है, ये सब कुछ बताइए जी। जी जी। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें आपने तकरीबन खुद ही एक्सप्लेन कर दी जी। तो किसी भी स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे का अगर मन नहीं कर रहा तो भी उसे स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कई बार तो यूनिफॉर्म और बाकी चीजों के लिए बच्चों का मन नहीं करता तो भी, यानी कि कई चीजों का महत्व हम बच्चे को नहीं पता, इसलिए हमें उसके प्रेरित किया जाता है जी। तो हमारे यहाँ इंश्योरेंस के महत्व को लोग मान नहीं रहे, तो उन्हें प्रेरणा करने की जरूरत है। या तो कंपलसरी कर दिया जाए, जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस है तो गाड़ियों का इंश्योरेंस होने के बावजूद भी वहां रिश्वत चलती है। आपने बताया तो रिश्वत जैसी चीजों से अगर गाड़ी लग जाए, डूब जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो आपका एक का नुकसान होगा ऐसा नहीं है। आपने जिसको गाड़ी लगाई जिससे बंदे को नुकसान हुआ, हो सकता है उसका पूरा का पूरा परिवार तबाह हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसलिए भी जरूरी है कि पहले शायद नियम ऐसा था कि जो आपसे नुकसान हुआ उतना गाड़ी का नुकसान वो भरवा लेते थे। लेकिन अब नया नियम आया है कि अगर आपकी गाड़ी से कोई नुकसान हो जाता तो उसके परिवार को उस व्यक्ति के जाने के कारण इनकम का जितना नुकसान हुआ वो आपको भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने और दूसरों के, समाज के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इन चीजों को समझना चाहिए। हम इंडियन नहीं है, हम 1/140 करोड़ इंडिया हैं। बिल्कुल। आप ये मानिए कि आप इंडियन है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट सकते हैं, लेकिन अगर आप 1/140 करोड़ इंडिया हैं जी तो आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल तो आप देखिए, अभी पिछले दिनों खबरें आई थी कि ए.के. हंगर साहब जो फिल्म में बहुत काम करते थे, वो इतनी हालत में नहीं थे कि 90 की एज तक जिन्होंने काम किया, वो 90 के बाद की एज में उनके पास पैसा नहीं था और वो लोगों के रहमो करम करते। हाँ बिल्कुल जी, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक भारत भूषण जी बहुत बड़े सुपरस्टार थे और वो भारत भूषण जी को भी एक समय के सुपरस्टार को एक समय बसों में धक्के खाने पड़े और आखिरकार बहुत ही मंदहाली में, ऐसा एक नहीं हजारों एग्जाम्पल। ये अगर अमीर और बड़े ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो हमें न केवल गाड़ी जैसे छोटी चीजों के लिए भी इंश्योरेंस में पूरा
बल्कि अपने भविष्य की हर वो चीज जो कीमती है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी जीवन है, हर एक का बाकायदा प्रॉपर बीमा होना ही चाहिए। अगर महंगाई 10-20% बढ़ जाए तो उसको भी तो आप बर्दाश्त करते हैं ना। तो जितने में महंगाई बढ़ रही है 20% में, और उतने में अगर आप इंश्योरेंस करा लेते हैं तो आपके 100% जो परिवार की जिम्मेवारी है वो बीमा उठा लेता है। ऐसा मेरा बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बात की। तो सर दीपक सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो आपने पहले हमें ये बताया था कि हमारा जो है वो मतलब कि इनकम का भी इंश्योरेंस हो जाता है। तो दूसरा क्या इसके साथ मैंने तो ये भी सुना है कि बुद्धि का भी बीमा होता है। जरा ये भी बताएं कि बुद्धि का बीमा क्या है, और इसके साथ साथ ये भी चीज़ आती है कि कई बार हमारे जो कारोबार सालों में सेटल किए होते हैं वो कारोबार कई बार मिनटों में ही ख़त्म हो जाते हैं, उनका बीमा करवाना, ये सारी चीज़ें कैसे निज़म काम करते हैं, क्या होता है, इन सभी के बारे में बताइए जी। हाँ जी, नमस्कार जी सर। एक्चुअली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में गया था और उनको पूछा आपने ऑफिस का बीमा किया है क्या? बोला हाँ किया है। बोले, मैं बोला आग लग गई ऑफिस में तो क्या मिलेगा जी, उनको पूछ रहा था। उनकी ऑफिस में कुछ तो अकाउंटेंसी के लगते हैं बुक से कुछ, बोला एक बुक जल जाएगी तो बुक की कीमत मिल जाएगी। बोला उसके अलावा क्या है आपके ऑफिस में? बोले हमारे क्लाइंट्स की फाइल है, उनकी डिटेल्स है पूरी। तो बोले ये जल जाएगी तो क्या मिलेगा? तो बोले वो भी तो समझदार है। बोले कागज का पैसा मिलेगा। जी, उतना उन्होंने बोलने के तो उनको ही समझ में आया। कागज की कीमत नहीं, कागज में जो लिखा हुआ है उसकी कीमत है। हाँ जी जी। अभी समझो पासपोर्ट, वो भी एक कागज है जी, लेकिन वो पासपोर्ट गुम होगा तो आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर उनको समझ में आया, मतलब दीपक भाई कागज का पैसा लेके मैं क्या करूंगा, उसमें जो लिखा है उसके डॉक्यूमेंट उसकी कीमत है। मतलब सही पकड़ा सर आपने जी। मैं भी आपके पास आया हूँ तो मैं आपका बीमा नहीं कर रहा हूँ, आपकी बुद्धि का बीमा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति में जिसमें बुद्धि नहीं है और एक व्यक्ति में बुद्धि है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, आज सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं। वैसे ही बिजनेसमैन की बुद्धि की वजह से बिजनेस चलता है। हाँ जी बिल्कुल जी। तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो इनकम भी नष्ट हो जाएगी जी। तो बुद्धि का बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने ये बात बताई है कि अभी आप रेडियो मिर्ची, रेडियो खुशी पे बात कर रहे हैं जी, आप कितनी बुद्धि वाली बात कर रहे हैं। अभी बुद्धि दूसरे के पास नहीं रहेगी जी, तो बुद्धि का बीमा होना चाहिए। ऐसे ही मैं डॉक्टर के पास गया था जी। तो एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी वाइफ का बीमा लेके क्या करना है यार, वो भी डॉक्टर है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मरने से मुझे फायदा होगा, उसका पैसा चाहिए। वो मेरे असिस्टेंट को बताया था उन्होंने जी। तो फिर मैं गया, मेरे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं सर आप ही डॉक्टर साहब को मिलो। मैं, मेरा पुराना रिश्ता था, बोलते आइए दीपक भाई आइए, क्या नया लाया है? बोला सर अक्कल का बीमा लेके आया हूँ मैं। जी। बोला अक्कल का बीमा क्या होता है? हाँ जी। मैं बोला अक्कल का पैसा मिलता है, आदमी मर गया तो अक्कल भी खत्म हो जाती है। हाँ जी। तो उन्होंने सामने से पूछा, उनकी वाइफ भी बाजू में बैठी थी, वो भी डॉक्टर है, प्रैक्टिस करती है जी। बोला मेरी वाइफ को बीमा मिल सकता है क्या? मैं सर आपको लगता है उनमें अक्ल है तो मिल सकता है जी। अभी वाइफ के सामने कैसे बोलेंगे मेरे में अक्ल नहीं, उसमें अक्ल नहीं है। बोला फिर उसको कैसे मापते? हाँ जी। मैं बोला कैसे मापते हैं कि आपकी अक्ल से कितनी कमाई हो रही है जी साल में, और कितने साल की कमाई आप करोगे जिंदा रहोगे तो जी नॉर्मल। तो उतना टोटल जो आपकी आने वाली आय है उसको अक्ल की वजह से ही तो कमाया जी। अभी जैसा कोई सिंगर है, कोई डांसर है, सिंगर लोग तो अपने गले की वजह से कमाते हैं। लता जी का गला का बीमा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्ल का भी बीमा होना चाहिए।
जरूर जरूर है, बहुत अच्छी बात आपने बताई है और एक नया हमारे लिसनर्स को सोचने का आपने तरीका दिया है। क्योंकि हम लोग तो ये सोचते थे कि बीमा लाइफ का होता है, मर गए तो परिवार को मिल जाएंगे, जीवित रहे तो कुएं में डल गए। बट आपने ये बताया कि जैसे लता मंगेशकर है, गले से गाती है, उसका गला खराब हो जाए, गाना उसका गले के कारण छूट जाए, कोई टॉन्सल हो जाए, कुछ गले में ऐसा हो जाए, तो उसका भी बीमा उसको मिल सकता है। एक्चुअली कोई भी कीमती चीज हमारे पास है जी, वो नष्ट हो गई। अभी समझो आपका क्रिस्टल का कोई बॉल है जो 6 लाख रुपए का गिर गया, टूट गया, जी, तो 6 लाख मिलना चाहिए। हाँ जी, वैसे ही मेरी अक्ल है, वैसे ही मेरा बिजनेस है जी। अभी मेरा बिजनेस और इंडिया में आपका मैं बताऊं, भारत में 90% बिजनेस अपने बिजनेसमैन के मरने के साथ ही बंद हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चीज है। बिजनेसमैन को अपना इंश्योरेंस पहले कराना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो बड़ा महल बनाया, बड़ा ये बनाया, उनके साथ ही मर जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जाता है और बहुत सारी कंपनियां फेल हो जाती हैं, सिर्फ उनके पास अच्छे आगे नहीं मिलते। तो सर, इसमें तो सभी कारोबार में ऐसे होता है। सपोज किसी बंदे ने कोई कारोबार सेटल किया है, उस कारोबार में उसने खूब सारी इन्वेस्टमेंट की है, बट उसके बाद उसका कारोबार है जो वो फ्लॉप हो गया, तो क्या ये भी किसी बीमा में आता है कि नहीं? हाँ, कारोबार का भी बीमा हो सकता है। तो ये उसको जनरल इंश्योरेंस के अंदर कवर करते हैं जी। जैसे आग का बीमा है, चोरी का बीमा है, अभी फ्लड आ गया बारिश में जी, उसका बीमा है, इवन रास्ते में माल सामान ले जाने का बीमा है। जी 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 जी, वाकया है हेल्थ ये। इंश्योरेंस है, बीमार हो गए तो उसका बीमा है, एक्सीडेंट से हॉस्पिटल में गए तो उसका बीमा है। जी, बिल्कुल। और इसमें इसका मतलब ये सभी फील्ड में बीमा मिल जाएगा। सर, गुरवेल सिंह जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो इतना कहूँ कि जितनी चीजें दिखाई देती है वो कीमती है, जिनकी वैल्यू नहीं है उनका कोई बीमा नहीं है, और जितनी चीजें दिखाई देती है उनकी कीमत है और बहुत कीमती है। जितनी कीमती है उतना बड़ा ही बीमा है और उतना बड़ा लेना भी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपकी 10 लाख की कार है और 10 लाख की कार का बीमा आपने 3 लाख लिया है, और अगर नुकसान हो जाए तो आपको 3 लाख मिले तो बाकी 7 लाख तो आपने लिया ही नहीं था। इसलिए आपकी जितने की सामान की वैल्यू है उतने का ही लेना चाहिए, मतलब 10 की चीज का 3 ही लेना चाहिए। ये भी मैं दीपक सर, मैं गलत तो नहीं हूँ कहीं पे? एकदम सही बात बताई कुलविंदर जी। तो अपना जो मर्सिडीज का बीमा है, आज रोल्स रॉयस का बीमा है, चार्टर्ड फ्लाइट का बीमा है, वैसे हमारी अक्ल उससे ज्यादा है। तो हमारा अक्ल का बीमा, हमारी संपत्ति का बीमा, हमारे बिजनेस का बीमा हम लोग के करीब है। जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया आपने सर ये बातें हमारे लिसनर्स को बताई। आशा करते हैं कि आगे से भी आप इसी तरह की जो ज्ञान भरपूर बातें हैं वो लेकर हमारे साथ रेडियो खुशी पर जरूर मिलते रहेंगे। तो सर, अब समय हो गया है हमारा हमारे गुरवेल सिंह जी, मैं एक छोटी सी बात जी, वेलकम जी। सॉरी, मैं आपको 2 बार इंटरप्ट कर लिया, माफी मांग लेता हूं आपसे भी और दर्शकों से भी। दीपक जी इतने गुणी हैं कि ये हर विषय पर ये बात कर सकते हैं। आने वाले टाइम पर मैं इनको लेकर के आऊंगा बच्चों में आदतों के लिए जी, और जैसे बच्चों में सेविंग हैबिट्स डाली जाए तो वो बच्चा ही बड़ा होके बहुत कुछ कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए मैं दीपक सर को आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए। दीपक सर, आप हमारी रिक्वेस्ट को मानेंगे? जरूर। हाँ, जरूर सर, आपका धन्यवाद हमें रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन हमारा तो काम है लोगों की सेवा करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जितनी भी हम सेवा करेंगे, वाहे गुरु ने हमें जन्म दिया है और आप लोग ने बुलाया है जी, और हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे लोग को ही ज्यादा कुछ समझाया जाए। बड़े होके ज्यादा जल्दी समझते नहीं, बच्चे समझ गए तो विश्व समझ गए। बिल्कुल जी, छोटे होते समझ गए, बात बन गई। और हमारी यही इच्छा रहेगी कि सर आपको हम समय समय पर रेडियो खुशी पर सुनते रहे और रेडियो खुशी पर आपने हमारे इंट्रोड्यूस करा गुलशन जी से, तो उसके लिए भी धन्यवाद। रेडियो खुशी के श्रोताजनों के लिए और सभी को धन्यवाद।
तो थैंक यू सर। प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी, आप जी का भी रेडियो खुशी पर आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। और आशा करते हैं कि नेक्स्ट फ्राइडे आप इसी तरह ही और कोई अच्छा सा ऐसा ही प्रोग्राम लेके हमारे लिसनर्स के रूबरू होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी रेडियो खुशी पर आने के लिए, आपका भी, और सर दीपक जी आपका भी जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ आज आप सुन रहे थे मिस्टर दीपक जोशी जी और प्रोफेसर कुलविंदर सिंह जी को, और वो आज हमें बता रहे थे कि कैसे हम अपने कारोबारों को बर्बाद होने से बीमा के थ्रू बचा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, कैसे कुछ भी इस दुनिया में हमारे साथ हो सकता है बट उसकी भरपाई कैसे की जा सकती है। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आपको लगा होगा। गुड बाय, टाटा, रब रखा।